देखो, हर लड़का चाहता है हेल्दी, गुड लुकिंग और स्ट्रॉन्ग हेयर, लेकिन इंडिया में 90% लड़कों के पास बेसिक हेयर केयर रूटीन तक नहीं है। और इसका रिजल्ट अर्ली एज में ही डैंड्रफ, सफेद बाल, पतले बाल, ड्राइनेस और हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। एंड कुछ सालों बाद ऐसा दिखने लगते हैं। लड़कियों का मेकअप उतार दो या लड़कों के बाल, दोनों की हालत सेम ही होती है। जैसे लड़कियों की ब्यूटी मेकअप से एनहांस होती है, वैसे ही लड़कों का हैंडसम लुक उनके बालों से डिफाइन होता है। इसलिए आप कभी भी अपने बालों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वैसे हेयर केयर को लेकर मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है। कोई बोलता है डेली शैम्पू करो, कोई बोलता है वीक में सिर्फ 2 बार, कोई ऑयल लगाने को बोलता है और कोई कहता है ऑयल बिल्कुल मत लगाओ। तो आखिर करें तो करें क्या? आपको सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट हेयर केयर रूटीन बताऊंगा, जिससे आप डैंड्रफ, ड्राइनेस, सफेद बाल और हेयर फॉल से परमानेंटली बच सकते हो और अपने बालों को बना सकते हो हेल्दी, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग। और लास्ट में मैं आपको आपकी फेस शेप के अकॉर्डिंग बेस्ट हेयर कट भी शेयर करूंगा, जो आपकी ओवरऑल लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देगा। देखो, हेयर केयर करने से पहले आपको क्लियरली यह जानना होगा कि कौन सी डेली हैबिट्स रोज आपके बालों को डैमेज कर रही हैं एंड तुम्हें पता भी नहीं होता, जिनकी वजह से तुम्हारा हेयर कभी भी हेल्दी नहीं बनता। फर्स्ट हैबिट, पिलो कवर। तुम्हारा हेयर साथ ही तुम्हारा फेस सबसे ज्यादा टाइम किस चीज के कांटेक्ट में रहता है? तुम्हारा पिलो कवर। तुम रोज अपना फेस और हेयर उसी पिलो पर रखते हो, जो शायद हफ्तों से वॉश नहीं हुआ होता। उसमें डस्ट, ऑयल और बैक्टीरिया जमा होता है, जो स्कैल्प को वीक करता है। इसलिए हर 2 से 3 दिन में अपना पिलो कवर चेंज करो। सेकंड, हेलमेट और हैट। अगर तुम बहुत ज्यादा हेलमेट या कैप पहनते हो और उन्हें अंदर से प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते, एंड जब तुम बिना कवर के हेलमेट पहनते हो, अंदर का स्वेट एंड बाहर का डस्ट मिक्स होता है, जो डायरेक्टली स्कैल्प को डैमेज करता है। इससे डैंड्रफ, इचिंग और हेयर फॉल भी बढ़ता है। इसलिए अपने हेलमेट को वीक में 1 बार क्लीन करो और पहनने से पहले एक क्लीन कॉटन क्लॉथ या बैंडाना यूज करो। थर्ड, हीट इन हेयर। बहुत सारे लोग, स्पेशली यंग बॉयज, स्टाइलिश दिखने के लिए सस्ते सैलून में जाकर अपने बालों में हीट देते हैं हेयर स्टाइल के लिए, एंड यही हीट डायरेक्टली हेयर रूट्स को डैमेज करता है और हेयर ब्रेकेज को इंक्रीज करता है। इसलिए कभी भी अपने बालों में डायरेक्ट हीट मत लगाओ। अगर लगाना ही है तो हीट प्रोटेक्शन यूज करो प्रॉपर्ली, प्रोफेशनल तरीके से। फोर्थ, हॉट वाटर। गर्म पानी से नहाने में मजा आता है, लेकिन जब तुम वही गर्म पानी अपने बालों में यूज करते हो, तो वही पानी तुम्हारे बालों के लिए पॉइजन बन जाता है। हॉट वाटर स्कैल्प का नेचुरल ऑयल हटा देता है, जिससे बाल ड्राई, फ्रीजी और वीक हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने बालों में डायरेक्टली गर्म पानी मत लगाओ। अब बात करते हैं रूटीन के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है क्लींजिंग। हेयर केयर का सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजिंग, और यहाँ सिर्फ बालों की सफाई की बात नहीं हो रही। तुम्हें अपने स्कैल्प क्लीनिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा। रोज पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, ये सब तुम्हारे स्कैल्प पर जमा होता रहता है। अगर तुम इसे क्लीन नहीं करते तो वही बिल्डअप डैंड्रफ, हेयर फॉल एंड वीक हेयर का रीजन बन जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्लीनिंग के टाइम कौन सा शैम्पू यूज करें, वीक में कितनी बार शैम्पू करें और कैसे यूज करें। सबसे पहले एक बेसिक ट्रुथ समझ लो, दुनिया का कोई भी शैम्पू हो, उसका बस एक ही काम होता है, क्लीनिंग। मतलब कभी भी शैम्पू से ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे बाल मोटे, शाइनी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। शैम्पू का काम सिर्फ और सिर्फ सफाई करना है। अब सेकंड क्वेश्चन, वीक में कितनी बार शैम्पू करें? ये कंप्लीटली तुम्हारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर तुम ज्यादा बाहर नहीं जाते, मतलब सिर्फ इंडोर या ऑफिस का काम करते हो, तो वीक में 2-3 बार शैम्पू करना काफी है। लेकिन अगर तुम डेली बाहर रहते हो, ट्रैवल करते हो, जिम करते हो या स्पोर्ट्स खेलते हो, जहां स्वेट एंड डस्ट ज्यादा होता है, तो तुम्हें डेली एक माइल्ड शैम्पू से वॉश करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा शैम्पू यूज करें? अगर तुम्हारा स्कैल्प ओनीली है, मतलब बिना ऑयल लगाए भी बाल चिपचिपे रहते हैं, या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पू यूज करने चाहिए, जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लिसोलिक एसिड या टी ट्री ओनियल। ये एक्स्ट्रा ओनियल और डर्ट को डीपली क्लीन करते हैं। और अगर तुम्हारा स्कैल्प नॉर्मल है, तो सिंपल अपने बजट के हिसाब से सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री माइल्ड शैम्पू यूज करो। अब कैसे वॉश करें? सबसे बड़ी मिस्टेक, लोग अपने बालों को जानवरों की तरह घिस देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। शैम्पू को डायरेक्टली लेंथ पर नहीं, पहले स्कैल्प पर लगाओ, फिर अपनी उंगलियों से 1 से 2 मिनट तक जेंटल मसाज करो, तभी स्कैल्प प्रॉपर्ली क्लीन हो सके। और याद रहे, कितनी भी ठंड हो, कभी भी गर्म पानी से बाल मत धोना। हमेशा नॉर्मल या थोड़ा ठंडा पानी यूज करो। सेकंड, कंडीशनिंग। शैम्पू यानी क्लीनिंग के बाद सेकंड स्टेप होता है कंडीशनिंग। तुमने नोटिस किया होगा, शैम्पू के बाद बाल अक्सर सूखे और रफ लगते हैं। क्यों? क्योंकि शैम्पू स्कैल्प और बालों को क्लीन करता है, लेकिन उस प्रोसेस में तुम्हारे बालों का नेचुरल मॉइस्चर भी निकल जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है कंडीशनर की। कंडीशनर तुम्हारे बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है। ये फ्रिज को कंट्रोल करता है, ड्राइनेस को कम करता है और बालों को ब्रेक होने से बचाता है। सिंपल लैंग्वेज में, कंडीशनर तुम्हारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना ऑप्शनल नहीं, मैंडेटोरी है। जब तुम शैम्पू कर लो, सबसे पहले बालों से एक्स्ट्रा पानी निकाल दो, फिर अपने बालों की लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा कंडीशनर लो और उसे सिर्फ मिड लेंथ से एंड्स तक अप्लाई करो। ध्यान रहे, कंडीशनर कभी भी स्कैल्प पर नहीं लगाना है, यह सिर्फ बालों के लिए होता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक, लोग कंडीशनर लगाते ही तुरंत वॉश कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो। कंडीशनर को 2 से 5 मिनट तक बालों में रहने दो, तभी वो प्रॉपर्ली काम करेगा। अब तुम सोच रहे होगे, ये 2 से 5 मिनट बाथरूम में क्या करें? सिंपल है, पहले शैम्पू करो, 2 से 3 मिनट मसाज करो एंड वॉश करो, फिर कंडीशनर लगाओ, और जब तक वो बालों में है
तब तक अपनी बॉडी क्लीन करो। मल्टीटास्किंग भी हो गई और हेयर केयर भी परफेक्ट। और हाँ, ये जो 2-in-1 शैम्पू प्लस कंडीशनर आते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। वो ना प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं ना प्रॉपर्ली कंडीशन। हमेशा सेपरेट कंडीशनर यूज करो। थर्ड, ड्राइंग। जी हाँ, बाल सुखाने में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे टॉवल से रगड़ना। बहुत लोग बाल धोने के बाद टॉवल लेते हैं और जोर जोर से बालों को रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे वर्स्ट हैबिट है, क्योंकि वेट हेयर सबसे ज्यादा वीक और सेंसिटिव होते हैं, और जब तुम उन्हें एग्रेसिवली रब करते हो तो हेयर ब्रेकेज और हेयर फॉल तुरंत इंक्रीज हो जाता है। ऐसा करने से सिर्फ बाल ही नहीं टूटते, बल्कि लॉन्ग टर्म में बालों की रूट्स भी वीक हो जाती हैं। बालों को कभी भी रगड़ना नहीं है, हमेशा जेंटल टैप टैप करके या प्रेस करके पानी सोख कर। इसके लिए तुम एक माइक्रोफाइबर टॉवेल यूज कर सकते हो, जो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और फ्रिक्शन भी कम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर ड्रायर यूज करना चाहिए या नहीं? अगर तुम डेली हाई हीट पर हेयर ड्रायर यूज करते हो तो समझ लो तुम अपने बालों को स्लोली डैमेज कर रहे हो। हीट डायरेक्टली हेयर रूट्स को वीक करता है और ड्राइनेस और फ्रिज को बढ़ाता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो नेचुरल एयर ड्राई करो, और अगर ड्रायर यूज करना ही है तो हमेशा कूल मोड या लो हीट पर यूज करो और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। फोर्थ, ऑयलिंग। तो अब तक तुम सीख चुके हो शैम्पू कैसे करना है, कंडीशनर कैसे लगाना है और बालों को सही तरीके से सुखाना। अब आता है ऑयलिंग करना। ऑयलिंग का मेन काम होता है बालों में मॉइस्चर और प्रोटेक्शन ऐड करना। आजकल लोग ऑयल की जगह हेयर सीरम भी यूज करते हैं, और दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बालों को स्मूथ, शाइनी और मैनेजेबल बनाना। तेल कभी भी ज्यादा नहीं लगाना। नहाने के बाद सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स, और वो भी सिर्फ बालों की लेंथ पर। इस टाइम स्कैल्प पे बिल्कुल तेल नहीं लगाना है। तुमने हमेशा सुना होगा कि तेल हमेशा जड़ों में लगाना चाहिए, बट इन रियलिटी ये एक आउटडेटेड और गलत एडवाइस है। हमारी स्कैल्प ऑलरेडी नेचुरली ओनिली होती है, और बॉडी में सबसे ज्यादा ओनेल ग्लैंड्स सर पर ही होते हैं, इसलिए वहां एक्स्ट्रा तेल की जरूरत नहीं होती। इसलिए डेली यूज के टाइम तेल सिर्फ बालों पर लगाओ, स्कैल्प पर नहीं। अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑलरेडी ओनिली है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ज्यादा ऑनिलिंग करना प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। तुम कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट तेल, आलमंड तेल। बस एक चीज का ध्यान रखो, तेल प्योर होना चाहिए, उसमें अननेसेसरी केमिकल्स या स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए। और अगर तुम हेयर वैक्स, जेल, पोमेड या स्प्रे यूज करते हो तो ध्यान रखो ये प्रोडक्ट स्कैल्प पर नहीं लगने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने सुबह स्टाइलिंग की है तो रात को सोने से पहले बालों को वॉश करके ही सोना। कभी भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट ओवरनाइट मत छोड़ो। फिफ्थ, न्यूट्रिशन। अगर बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो सबसे पहले इंपैक्ट दिखेगा तुम्हारे बालों पर, हेयर फॉल और बाल सफेद हो जाना। ये सब साइंस हैं कि तुम्हारी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही, जिसमें सबसे पहला है प्रोटीन। तुम्हारे बाल मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए अगर तुम प्रोटीन कम ले रहे हो तो हेयर वीक और पतले हो जाएंगे। इसके लिए आप ले सकते हो एग्स, मिल्क। दूसरा, विटामिन। ये तुम्हारे हेयर ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी कमी से हेयर फॉल एंड वीक रूट्स का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए ले सकते हो ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स। तीसरा, आयरन एंड जिंक। अगर तुम्हें हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो चांसेस हैं कि तुम्हारी बॉडी में आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी हो। इसके लिए आप ले सकते हो स्पिनच, बीटरूट, और साथ में पानी ज्यादा पियो, क्योंकि हाइड्रेशन भी तुम्हारे हेयर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हेयर कट के बारे में। ज्यादातर लोग सैलून जाकर बोल देते हैं भैया हेयर कट कर दो, और रिजल्ट ऐसा हेयर कट कर देते हैं जो तुम्हारे फेस शेप पर सूट नहीं करता। परफेक्ट हेयर कट वो होता है जो तुम्हारी फेस शेप के अकॉर्डिंग हो। अगर तुमने अपनी फेस शेप समझ ली तो तुम अपनी लुक को इंस्टेंटली 10 गुना तक इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट, राउंड फेस। अगर तुम्हारा फेस राउंड है, मतलब चीक्स थोड़े वाइड हैं और जॉलाइन सॉफ्ट है, तो तुम्हें ऐसे हेयर कट चूज करने हैं जो फेस को लंबा और शार्प दिखाए। बेस्ट ऑप्शंस, वॉल्यूम ऑन टॉप प्लस शॉर्ट साइड्स। सेकंड, ओवल फेस। अगर तुम्हारा फेस ओवल है तो तुम लकी हो, क्योंकि इस फेस शेप पर ऑलमोस्ट हर हेयर स्टाइल सूट करता है। बस ध्यान रखो बहुत ज्यादा वॉल्यूम या बहुत फ्लैट स्टाइल अवॉइड करो। बेस्ट ऑप्शंस, साइड पार्ट, टेक्सचर्ड क्रॉप। थर्ड, स्क्वायर फेस। अगर तुम्हारी जॉलाइन स्ट्रांग है और फेस थोड़ा स्क्वायर शेप का है तो तुम्हें ऐसे हेयर कट लेने हैं जो तुम्हारी जॉलाइन को और हाईलाइट करें। बेस्ट ऑप्शंस, अंडरकट, मेसी क्वेफ। लेकिन अब अगर अपने हेयर के साथ साथ अपने फुल बॉडी को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो, मतलब आपकी बॉडी, फेस, स्किन सब कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो जिससे आपकी लुक फुली अट्रैक्टिव हो जाए, तो इसका फुल प्रोसेस स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन किया है। क्लिक करके देख सकते हो, और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।